नमस्ते दोस्तों, कोहनी तक हाथ जोड़ के नमस्ते। सबसे पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ बहुत सारी बातों के लिए। पहली माफ़ी मांगूंगा अपनी ऑडियंस से कि आप लोगों से कहा था मैंने कि 2 वीडियोस के बाद गोलू बाबा पर कोई वीडियो नहीं आएगा, लेकिन फिर से बनाना पड़ रहा है। गोलू बाबा की हरकतें और उनके पेरेंट्स की हरकतें ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि पिछले हफ्ता 15 दिन से उनके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ दिखाई ही नहीं देता। और लेकिन जब भी जाता हूँ मुझे बच्चा बाबा के दर्शन हो जाते हैं। कितनी महान कृपा मेरे ऊपर आ रही है, तो उसकी वजह से वीडियो और लाना पड़ा। और दूसरी बार माफ़ी मैं मांगना चाहता हूँ स्वयं अभिनव अरोड़ा से, यानी ये जो गोलू बाबा हैं, ये बच्चा बाबा हैं, इनसे। भाई आपने जो एल्गोरिदम को क्रैक किया है ना, देश की जनता की नब्ज जो पकड़ी है ना, और आपके मम्मी पापा ने एकदम सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट जो किया है ना, उनसे तो सीख लेनी चाहिए। लोग पता नहीं क्यों उनकी बेइज्जती करते जा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कहते जा रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला है अभिनव अरोड़ा के साथ, उसको देखकर अब मेरी भी श्रद्धा अतीष्ट होने के बावजूद उनके अंदर पैदा होने लगी है। भाई साहब, पता चला कि इनके पेरेंट्स ने भी, अभिनव अरोड़ा के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने भी अखिल भारतीय श्री लॉरेंस बिश्नोई अफवाह उड़ाइए पब्लिसिटी पाइए योजना का लाभ लेते हुए लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर धमकी देने का आरोप लगा दिया। आज 3:30 पौने 4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में। अभिनव अरोड़ा की मम्मी ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब ANI को जवाब दिया इस बारे में कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से किसी ने हमको धमकी दी थी कि बच्चे को एलिमिनेट कर देंगे, मार वार देंगे, ऐसा वैसा, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। तो पता है क्या हुआ? लोग कह रहे हैं कैसा देश है यार, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, ठगों को सिक्योरिटी दी जा रही है, जिसको रियल खतरा है उसके लिए कोई पूछने वाला नहीं, लोग यहाँ मारे जा रहे हैं, ट्रेन कट रहे हैं, पुल के नीचे धंस रहे हैं, जो जनता जनार्दन है उसकी ऐसी तैसी हुई जा रही है, जो ठगी कर रहे हैं बाबा बने हुए हैं, इनको सिक्योरिटी दी जा रही है महज अफवाह उड़ाने भर से। अरे भाई साहब, आप अपना एंगल पेल रहे हो उसमें। एक बार उस बच्चे के नज़रिए से भी सोचिए जिसको घर बैठे चुपचाप iPhone 16 का लेटेस्ट मॉडल मिल जाता है और उसको अब सिक्योरिटी भी मिल जा रही है। और क्या चाहिए इस छोटी ज़िंदगी में? आपने क्या हासिल किया था बताइए? 10 साल की उम्र में हमको डंडा लेके दौड़ा दिया था, पापा छांटते हुए पीठ पे डंडे मारते हुए लेके जाते थे स्कूल की तरफ। इसको वो सब रिस्क ही नहीं है। मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि बच्चे इन बाबा जी से सीख लें कि कैसे समय से पहले इतना पैसा कमा के रख लेना कि पूरी ज़िंदगी ऐश से कटे। फिर जो हम लोगों को एक मृग मरीचिका दिखाई जाती थी ना बचपन में, कि अभी पढ़ाई कर लो फिर आगे मौज ही मौज है, अभी हाई स्कूल कर लो फिर मौज ही मौज है, इंटर कर लो, ग्रेजुएशन कर लो फिर मौज ही मौज है, शादी कर लो, नौकरी कर लो फिर मौज ही मौज है। लेकिन कभी मौज नहीं मिलती। हम लोगों को कभी फूलों का या नोटों का बिस्तर नहीं मिला मौज करने के लिए, हमेशा कांटों के साए में जीते रहे। लेकिन इस बच्चे ने उस सपने को सच कर दिखाया है। इसको पढ़ाई लिखाई करने की भी ज़रूरत नहीं रही, इसकी वाकई में मौज ही मौज है। बहुत सारे बच्चों का ये जो सपना हो सकता है कि कुछ करना नहीं है, आराम से कहीं भी जाके उल्टे सीधे हरकतें करना, उल्टे सीधे वीडियोस बना के डाल देना, और फिर लोगों का पॉडकास्ट लेने के लिए मधुमक्खियों की तरह आके उनके ऊपर छत्ते पे टूट पड़ना, कितना सब दुर्लभ संयोग है, कितना दुर्लभ दृश्य है। कौन बच्चा नहीं चाहेगा कि उसको इतना VIP ट्रीटमेंट मिले, उसको सरकार के बड़े बड़े मंत्री अप्रिशिएट करें, उसका पक्ष लें, उसको इनाम वगैरह दें, और जनता भी इनाम दे, हाथ भी जोड़े, और सरकार उसको सिस्टम उसको सिक्योरिटी भी दे। कौन बच्चा ये नहीं चाहेगा? उस बच्चे के लिहाज से देखो, उसकी तो पौ बार है यार, उसको तो सोचने की टेंशन ही नहीं कोई। बेहतरीन से बेहतरीन खाना उसको खाने को मिलेगा। अगर वो कह दे कि हमको चॉकलेट चाहिए तो मम्मी पापा एक बार भले मना कर दे, लेकिन वो अपने भक्तों की तरफ कह दे कि मुझे सबसे बड़ा वाला जो 100 रुपये का बार, कितने का बार आता है यार कैडबरी का, ये साला कम पैसे होने का यही नुकसान होता है। तो जो सबसे बड़ी वाली चॉकलेट आती होगी ना, जो गोल्डन पन्नी में आती है, उसको मंगाएगा भाई ये कि हमको ला के दो। तो भक्त जो हैं इसके मम्मी पापा को परे हटा देंगे, कहेंगे लीजिए बाबा जी आप सेवन कीजिए इसका और आशीर्वाद दीजिए हमें। इसको जो कुछ चाहिए सब कुछ मिलेगा। इसको लेटेस्ट iPhone मिल गया, इसको PS5 भी मिल सकता है, इसको बढ़िया TV भी मिल जाएगा, होम थिएटर सिस्टम भी मिल सकता है, गैजेट्स के मामले जितनी वैरायटी हो सकती है वो सब कुछ मिल सकती है। अभी तो बाबा छोटे में हैं, अभी इनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, नहीं तो इनको हो सकता है पोर्शे वगैरह भी मिल जाती, फिर आराम से फुटपाथ नहीं फुटपाथ पे क्यों चलाएंगे, रोड पे चलाएंगे ऑब्वियसली। तो इनको आराम से अच्छी अच्छी कारें मिल जाती, उसको ड्राइव करते, अच्छी अच्छी बाइक्स मिल जाती इनको, रॉयल एनफील्ड
पर्सनैलिटी के हिसाब से बात कर रहा हूँ भाई, तो उसको चलाते। और क्या होने वाला है इनकी ज़िंदगी में आप सोच भी नहीं सकते। कोई भी बाबा जो है वो परेशान देखा नहीं गया है लॉजिकल बात करने वाले बाबाओं के अलावा। अगर कोई तर्क की बात कर देता है तो उस बाबा के भक्त छट जाते हैं, बहुत कम बचते हैं, और उसको ब्लाइंडली फॉलो करने वालों की जनसंख्या में भारी कमी आ जाती है। इसलिए लॉजिक की बात करने का नहीं, जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ बकवास सिर्फ बातें करने की होती हैं। इसलिए ऐसे बाबा जो होते हैं ना, वो हमेशा उनकी 2100 उंगलियाँ घी में होती हैं। क्या वो एक ज़्यादा हो गई क्या? नहीं, ठीक से गिनो, 21 होंगी। खैर, बाबा बनने के जो फ़ायदे होते हैं वो सारे बच्चा उठा रहा है। और क्या चाहिए यार, ना पढ़ाई लिखाई टेंशन, ना स्कूल जाने का पिटने का डर है, ना होमवर्क की चिंता है, ना अच्छा रिजल्ट आने की, ना नौकरी चाकरी की तैयारी करने की। नहीं, जिसको देखो यूपीएससी के लिए भागा जा रहा है, कोई डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की, वहाँ पे पर्चा लीक हो जा रहा है, एकदम हालत ख़राब हो रखी है। और वही जगह इनको देख लीजिए, बाबा कोई काम धाम नहीं, मज़े ही मज़े। तो अगर बिना कुछ किए इतना सब कुछ मिल रहा है तो वो कोई ये क्यों ना ले, वो क्यों ले। और उसके बाद मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ इस बच्चा बाबा के पेरेंट्स से, जो तरुण अरोरा हैं, और मम्मी का नाम मुझे मालूम नहीं। इन लोगों ने बहुत सही समय से सही जगह पे इन्वेस्ट किया, दिमाग लगाया, और अपने बच्चे को बिना पढ़े लिखे इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सका है, और नाच भी लेता है। और दुनिया को कोई फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आराम से पैसे बटोरेगा। और आज जो उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, उसकी जो बेइज्जती कर रहे हैं, वही कल अपनी किस्मत पे रोएंगे जब कहेंगे कि एआई की वजह से मेरी जॉब जा रही है, बाबा जी बचाओ। वही लोग जाके उसके चरणों में गिर पड़ेंगे, देखना। तो पेरेंट्स इस बात को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, और ख़ास तौर से मेरे जैसे पेरेंट्स जो देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन फीस जा रही है अलग से, स्कूल फीस अलग से जा रही है, उसके बावजूद बच्चे का बहुत ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों बच्चे तो सारा दिन कार्टून देखने में ही लगे रहते हैं, ऐसे कंटेंट बनाते भी नहीं कि उससे भक्तों की भीड़ आए। तो उन सब बच्चों के लिए, उन सब पेरेंट्स के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आपके लिए जितने भी उल्टे सीधे शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, मैं तो माफ़ी मांग ही रहा हूँ, मुझे लगता है बाकी सबको भी मांगनी चाहिए। और अंत में मैं माफ़ी मांगूंगा लॉरेंस बिश्नोई से। लोग उनको पता नहीं कैसी कैसी उल्टी सीधी बातें कहते हैं कि अगला तो क्रिमिनल है, कातिल है, और पता नहीं क्या क्या कर रहा है। कई लोग हालांकि उसको देशभक्त और रा का एजेंट भी मानते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। जितना हमारा गोडी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बताएगा, लोग उतना ही मानेंगे। लेकिन फिर भी मुझे दिल से लगता है कि इतने सारे लोगों का भला करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई आगे आए हैं, जिसका कल तक नाम कोई नहीं जानता था। वो भी अगर आज उठ के कह दे कि लॉरेंस बिश्नोई ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है, फटाफट उसके पीछे माइक लेके मीडिया वाले पहुंच जाते हैं। कोई पूछताछ नहीं कि भाई कॉल की रिकॉर्डिंग है या नहीं, या किसी ने मैसेज किया तो मैसेज का स्क्रीनशॉट है कि नहीं, कुछ पूछना ताछना नहीं। तो लॉरेंस बिश्नोई का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उनसे क्षमा याचना करता हूँ। आपने जितने लोगों को सिक्योरिटी दिलवाई है ना, उतना ज़्यादा तो आज तक किसी ने भी विश्व के इतिहास में नहीं दिलवाई होगी। तो यही बात मुझे कहनी थी, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अभिनव अरोरा पर मेरा लास्ट वीडियो होगा। अगर इसके बाद कुछ और बड़ा हंगामा वो नहीं कर लेते, एकदम न्यूक्लियर डिजास्टर टाइप का, तो फिर मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा लास्ट वीडियो होगा बच्चा बाबा पर। और फिर कुछ नया आएगा, फिर मैं कुछ नई बात कहूँगा। कब तक वही बोरिंग बातें दोहराता रहूँ यार। चलिए, वीडियो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।